Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture we are discussing about ऑडिटर की क्या ड्यूटी होती हैं विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल चेक सिस्टम। ठीक है, ऑडिटर को क्या करना चाहिए, क्या ड्यूटीज़ हैं, या ऑडिटर और इंटरनल चेक सिस्टम में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ऑडिटर को इंटरनल चेक सिस्टम के दौरान। ठीक है, तो ऑडिटर को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, असेस करना पड़ता है रिलायबिलिटी को इंटरनल चेक सिस्टम की, और टू व्हाट एक्सटेंट ही कैन रिलाई ऑन इंटरनेट चेक सिस्टम, वो डिपेंड करेगा एफिशिएंसी पे, इफेक्टिवनेस पर इंटरनल चेक सिस्टम की। तो उसको एग्ज़ामिन करना पड़ता है सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक को, और जब वो ऐसा करता है तो उसको कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑडिटर should assess the reliability of internal check system, to what extent he can rely on internal check system will depend upon efficiency and effectiveness of the internal check system। ठीक है, he should examine system of internal check, taking into consideration the following points। ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो ड्यूटी है ऑडिटर की, उसमें पॉइंट्स के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। जो प्राइम ड्यूटी है ऑडिटर की वो ये है कि वो गो थ्रू जाएगा इंटरनल चेक सिस्टम से जो भी प्रैक्टिसाइज्ड है ऑर्गेनाइजेशन में। जब भी ऑडिटर सेटिस्फाई होता है एफिशिएंसी से इंटरनल चेक सिस्टम की, तो वो फील कर सकता है कि उसका ऑडिट वर्क भी सिंप्लीफाइड है। ठीक है, सो द मेजर और प्राइम ड्यूटी of the auditor is to go through the internal check system practiced in the organization, whether the auditor is satisfied with the efficiency of internal check system, he can feel that his audit work is simplified। ठीक है, उसके बाद में दूसरा पॉइंट, एग्ज़ामिन करने के बाद इंटरनल चेक सिस्टम को ऑर्गेनाइजेशन के, ऑडिटर को इस तरीके से डिसीज़न लेना चाहिए कि वो अंडर गो हो सिर्फ टेस्ट चेकिंग के। ठीक है, सो
इसके रिगार्डिंग एक कोट दिया डी पॉला ने भी, उन्होंने बोला कि जो एक्सटेंट होता है जिसमें ऑडिटर को बहुत ही सेफली डिपेंडेंट रहता है वो इंटरनल चेक पे, और उस ऑडिट्स एंटायरली डिपेंड करेगा सरकमस्टेंसेस पे किसी पर्टिकुलर केस के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डिसाइडेड हुआ हर ऑडिटर के द्वारा इस कनेक्शन में, ठीक है। तो वो ये बोलते हैं कि ऑडिटर में इस तरीके की स्किल हो और एक्सपीरियंस और जजमेंट हो, ठीक है। सो आफ्टर एग्जामिनिंग द इंटरनल चेक सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द ऑडिटर शुड टेक द डिसीजन हिमसेल्फ वेदर ही शुड गो फॉर अ डिटेल्ड whether he should go for a detailed and extensive checking or undergo only for टेस्ट चेकिंग। मतलब अगर वो एग्ज़ामिन कर ले पूरी तरीके से इंटरनल चेक सिस्टम को, तो ऑडिटर को इसका डिसीजन खुद ही लेना पड़ेगा कि या अभी उसको डिटेल एक्सटेंसिव चेकिंग की ज़रूरत है या फिर अंडर गो जाना चाहता है सिर्फ टेस्ट चेकिंग की, ठीक है। तो ये भी एक ड्यूटी होती है आपके ऑडिटर की रिगार्डिंग इंटरनल चेक सिस्टम। आफ्टर examining the internal check system of the organization, the auditor should take the decision himself whether he should go for a detailed and extensive checking or undergo only टेस्ट चेकिंग, ठीक है। ये आया। अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई ऑडिटर सेटिस्फाइड नहीं है इंटरनल चेक सिस्टम के साथ ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो ढूंढेगा कुछ कमियां और उसके रिगार्डिंग वो अपने सजेशन देगा मैनेजमेंट को उस कमियों को दूर करने के लिए, ठीक है। तो ये भी एक ड्यूटी होती है ऑडिटर की, ठीक। तो इफ़ द ऑडिटर is not satisfied with the internal check system of the organization and find some drawback, he can given his suggestions to the management for the removal of such drawbacks, ठीक है। फिर आपका आता है स्टूडेंट नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट पॉइंट कि अगर कोई ऑडिटर एग्जिस्ट नहीं अगर कोई इंटरनल चेक एग्जिस्ट नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑडिटर फोर्स नहीं कर सकता ऑर्गेनाइजेशन को कि वो इंट्रोड्यूस करे इसको। वो सिर्फ वो और रिस्पॉन्सिबल भी नहीं हो सकता ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग एन इंटरनल चेक सिस्टम, ठीक है। सो इफ नो इंटरनल चेक एग्जिस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, he cannot force such organization to introduce it
he cannot he cannot hold responsible for organization responsible the organization for not practicing and internal check system। ठीक है, तो ये होते हैं आपकी ऑडिटर की ड्यूटी विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल चेक सिस्टम। ठीक है, ऑडिटर को फैमिलराइज होना पड़ेगा अपने आप को कम्प्लीटली इंटरनल चेक के बाद। ठीक है, जब भी वो असेस करेंगे इसकी रिलायबिलिटी को। ठीक है, सो अगर हम कंक्लूडेड करें इन सब डिस्कशन के बाद तो ये बात कही जा सकती है कि एफिशिएंट इंटरनल चेक सिस्टम हेल्प्स करता है ऑडिटर को कि वो ग्रेड एक्सटेंड करें इन द कंडक्ट ऑफ हिज वर्क, लेकिन वो रिड्यूस नहीं कर सकता अपनी लीगल लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये हुए ऑडिटर की ड्यूटी विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल चेक सिस्टम। ठीक है, होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो में आपको इतना समझ आया। एक बारी मैं इन पॉइंट से आपको गो थ्रू कर देती हूँ जिससे आप इसको नोट डाउन कर सकें। Thank you so much, students.